जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जोश माइंड। जीके जोश माइंड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 2 अप्रैल 2021 से जितने भी मस्ट इम्पैक्ट करंट अफेयर दोस्तों आज हम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे और लास्ट में दोस्तों आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीति सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर एक नंबर का सही जवाब देना है और इसका सही होगा आपसे यहाँ पर ईरान है दोस्तों। आपसे यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में यहाँ पर जानिए, यहाँ पर दिया गया है चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना और ऊर्जा उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इन समझौते में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और रणनीति के विभिन्न पहलू और घटक शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति ने लगाया है ऑप्शन यहाँ पर सी, 4 हफ्ते के लिए दोस्तों पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि स्कूलों को कम से कम 3 सप्ताह के लिए बंद किया जाएगा। लॉकडाउन का यह फैसला उस समय लिया गया जब फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। 4 सप्ताह तक लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानों को खुलने की इजाज़त होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, चीनी, कपास और सूत। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, चीनी, कपास और सूत। दोस्तों इसके बारे में जानिए, यहाँ पर हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ चीनी, कपास और सूत के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इमरान खान की सरकार में आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी द्वारा मंजूरी देने के बाद अब पाकिस्तान जून 2020 तक भारत के कपास का आयात करेगा। बता दें कि भारत वाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने यह भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। किसे की गई दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, रजनीकांत दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इनको केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहेब फाल्के अवार्ड का घोषणा किया। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म तमिल की अपूर्वा रागनंगाल थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी भी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था 1969 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर, आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, 30 जून तक किया गया दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए, यहाँ पर केंद्र सरकार ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 मार्च तक थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। मालूम हो कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया है। कोरोना वायरस महामारी को
चलते हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस समय सीमा को आगे बढ़ाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, 10,900 करोड़ रुपए दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी, जिससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही इससे उपभोक्ताओं को मूल्य वर्धित उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद डीजीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, 10.1% दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में जानिए। यहाँ पर विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के जीडीपी का ग्रोथ रेट पहले 5.4% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे अब बढ़ाकर 10.1% कर दिया गया है। विश्व बैंक ने कोरोना काल की वजह से हालांकि जीडीपी ग्रोथ के मामले में अनिश्चितता कायम रखने की आशंका जताई है। रिपोर्ट में देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद जताई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 1800 करोड़ रुपये नेपाली रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की है? किस देश ने की है दोस्तों? ऑप्शन सी होगा, भारत देश ने की है। ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। नेपाल के तेराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौता ज्ञापन के तहत नेपाली को 800 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। इन तराई सड़कों को हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है और यह भारत नेपाल सीमा के साथ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को जोड़ता है। इस परियोजना को भारत सरकार की वित्त पोषण और नेपाली कार्यान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में निम्न में से किसे जोड़ा गया है? किसे जोड़ा गया है दोस्तों? तो यहाँ पर 9 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, योगासन को दोस्तों। ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा, योगासन। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया है। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर 10 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, आतिश चंद्र को दोस्तों। ऑप्शन पर डी होगा दोस्तों, आतिश चंद्र। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानिए। यहाँ पर आतिश चंद्र को भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और उन्हें अतिरिक्त सचिव का पद दिया गया है। बिहार केंद्र के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी श्री चंद्रा वर्तमान में कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोग से कल सवाल पूछे थे, उसका जवाब आ चुका है। कल का जवाब देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर किस अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों यहाँ पर जवाब देखिए। दोस्तों यहाँ पर दी गई है ऑप्शन यहाँ पर है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। और दोस्तों यहाँ पर आज का सवाल देखिए दोस्तों। जी हाँ, आज का सवाल भी है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सवाल,
फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया, किसे दिया गया दोस्तों। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है और इसका सही जवाब जल्द से जल्द दीजिए। कल के जो भी वीडियो देखे होंगे उनको ज़रूर मालूम है, कल का जो करंट अफेयर जो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए और यहाँ पर आकर कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जो भी आंसर देंगे फास्ट दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।